अच्छा भाई, जो लोग भी मुझसे मुलाकात के लिए आए हैं, मैं इस वक्त थका हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बिल्कुल दिमाग। और जब आदमी बहुत थका हुआ होता है ना, फिर मुलाकात करता है तो उसमें चिड़चिड़ापन पैदा होता है, वो बदअखलाकी पे भी उभरता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, बाज़ दफ़ा बहुत थका हुआ था, कोई बंदा आके चिपक गया तो मेरे थोड़ा सा बदअखलाकी हुई, फिर मुझे बाद में निदामत हुई। तो जब भी किसी से मिलें या तो टाइम लेके आएँ या मूड देख के आएँ, ठीक है ना। तो अभी नहीं, मैं असर के बाद जो जिनको मुलाकातों का टाइम दिया है उनसे असर के बाद टाइम दिया। मैं इस वक्त तो किसी को भी टाइम नहीं देता, मैं असर के बाद टाइम देता हूँ। हर एक को नहीं, जिनको टाइम दिया हुआ है तो असर के बाद मिलने वो, ठीक है, अभी नहीं। क्योंकि रमज़ान में ना सोने जागने की रूटीन इतनी आउट हुई है कि अब बिल्कुल ही सब चेंज हो गया था ना। रमज़ान तो उलट पुलट कर देता है। उसके बाद से अभी तक मैं मेंटली डिस्टर्ब ही चल रहा हूँ, सही नहीं हुआ मैं। तो वो बेवक्त सोना बेवक्त जागना वाला सेटअप चल रहा है और इतना दिमाग ख़राब हुआ है। बहुत मुश्किल से आज बयान किया मैंने, बहुत मुश्किल से। तो इसलिए काइंडली मुझसे ना मिलें, बड़ी नवाजिश होगी। इंसान हूँ मैं, एक तंजीम वाले उलमा। ये जो बड़ी बड़ी बैन अवी पॉलिसियाँ होती हैं, यहाँ बैठ के डिस्कशन नहीं होती इस पर, समझ रहे हो। यहाँ बैठ के मुझसे मशवरा ले रहे होते हैं कि वो इसराइल कैसे फतह होगा। मैं यहाँ बैठ के नहीं बताऊँगा इसराइल कैसे। पूछ रहे होते हैं कि हम एक और एटम बम कब बना रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद साहिब, मुफ्ती साहब हमारी जमात है अंदरून मुल्क साल की। नवाब शाह से मुलाकात के सिलसिले में आए। मुलाकात के लिए मैंने बता दिया, आप मेरी खोपड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि किसी से मिलूँ मैं। नॉर्थ कराची में ईद के दिन एक घर में कादियानियों ने खुफिया तौर पर जमात खाना बनाया हुआ था, जिसमें वो ईद की नमाज अदा कर रहे थे। कादियानियों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है। एक मिर्ज़ा जहलमी के फॉलोवर्स में गैरत नहीं है, उसके स्टूडेंट्स बिल्कुल गैरत लेस लोग हैं। और एक कादियानियों में तो लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से निकाल, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा साबित करने के लिए कोई लंबे चौड़े दलाइल की जरूरत नहीं है। उसकी किताबें निकालो, उसकी किताबें निकाल के बताओ इसके क्या कुछ लिख के गया है और क्या क्या तजाद है इसकी बातों में, उसी से कादियानी भाग जाता है। लेकिन आप किसी कादियानी के सामने मिर्ज़ा के किरदार पे बात करो, उसकी किताबों में जो उसने शगुफे छोड़े हैं, लतीफ़े छोड़े, बकवासात किए हैं, इतनी ज़्यादा हैं, मगर कादियानी इतने ढीठ है इस टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते। भाई तुम मिर्ज़ा की, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था, उसकी शख्सियत को लाओ ना, जरा सामने शख्सियत को लाओ ना। नबूवत तो बात की चीज़ है, पहले तो ज़ात है ना, शख्सियत है, किरदार है, और उसकी जो बातें हैं वो हैं। लेकिन मैंने देखा है, हमने तो बचपन में ये सारे काम किए हैं, कादियानियों से बहसें भी की हैं, उनके लोगों के पास भी गए हैं। हमारे असातिज़ा कादियानियों की किताबों से निकाल निकाल के मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की जो बकवासात हैं, जो किसी पैगंबर की बात हो ही नहीं सकती, बल्कि किसी शरीफ इंसान की बात नहीं हो सकती, वो वही कर सकता है जो दिमागी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुका हो। लेकिन आप कादियानियों के सामने दलाइल क्या मार लगा दो, ढीठ के बच्चे हिल के नहीं देते हो। हम कहते हैं भाई उसका तुम ये साबित कर दो कि वो कोई उसकी खोपड़ी सही काम करती थी, ये साबित कर दो, वो नहीं करेगा। तो इसी तरह ये मिर्ज़ा जहलमी है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा के किसी ने उसके दिमाग मेंटल हेल्थ को देखना हो ना, तो मौलाना इमरान सफदर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करे। वो समझ रहे हो, मौलाना इमरान सफदर साहब हैं यूट्यूब पे, उन्होंने सिर्फ इंजीनियर के तजाद निकाले हैं। आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल यूटर्न लेके उल्टी बकवास कर रहा है, अगले दिन उल्टी बकवास फेंकता जा रहा है। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसके ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना, उसके तसल्ली से इमरान सफदर साहब को सुने आप। काम तो मेरे करने का था, लेकिन हमारे पास तो 20 और इतने काम है ना, खाली एक ही बंदा तो नहीं है जिसका हमने जिम्मेदारी ली हुई हो, ठेका लिया हुआ हो। तो इसके लिए कुछ लोगों ने अपने आप को फारिग किया है। तो मौलाना इमरान सफदर साहब का चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, और देखें वो बकवासात क्या करता है, दावे क्या करता है और करता क्या है, ठीक है। दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, आगे उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियोस चल रही होंगी। एक गलती इंसान कर लेता है, 2 गलतियां कर लेता है हर दफा, यार तू जब पढ़ता है कम वक्त गलती पढ़ता है, तर्जमे तू गलत करता है। तो और फिर अपनी बातों में तजाद, आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है। एक दावे पे टिकता नहीं है भाई, इतने तजाद हैं। तो वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। लेकिन जितने ढीठ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोवर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोवर्स हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा के। कितना जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। एक झेलम वाला वाकया काफी था शर्म से डूब मरने के लिए, क्या ख्याल है? सिर्फ एक वो वाकया काफी था कि जब मुझे बार बार चैलेंज करके बुला रहा था, मैं गया, 48 घंटे होकर आया। इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक ही बात काफी थी, यार इतने बड़े बड़े भड़कियां मारी थी इसने और कैसे तुम दबा के गीदड़ की तरह भागा है, यही एक काफी था जलील होने के लिए। लेकिन इतना काफी नहीं हुआ, उसने कहा कि नहीं, उसके ना मुझे एक वाकया याद आता है। एक आदमी की लड़ाई हुई, तो इसको पता था मैं सामने वाले से पिटूंगा, तो भाई तू चैलेंज ही ना कर, कमजोर है। तो सामने वाले को कहता है कि लड़ाई की कि तू जरा मुझसे मुकाबला कर। उसने आके कूट दिया तबीयत से, अब जलील हो गया। लेकिन ये जिल्लत उसको समझ में नहीं आई, उसने कहा कि और जलील होना है। तो इसने उस पहलवान से बोला कि यार ये तो तेरा इलाका है ना, मेरे इलाके में आके लड़, मेरे इलाके में आ। उसने कहा ठीक है, इसके इलाके में आके मारा, इसको कूटा ना।
पब्लिक के सामने। इसने कहा, बे यार ये तो मसला ये है कि मेरा इलाका है, ठीक है, तो बात ये है ना कि ये तो डंडों से लड़ाई हुई ना, खाली हाथ था, तो उसने खाली हाथ कूटा फिर इसको। तो किसी ने कहा कि भाई जब एक दफ़ा जलील हो गया था कुट के, तुझे ज़रूरी है बुला बुला के पिटवाना? बेहतर नहीं है जान छोड़ दे, तू लड़ाई ना कर। तो ये जो बेचारा इंजीनियर अली मिर्ज़ा, इसका भी यही हाल है। इसने एक दफ़ा मुझे चैलेंज किया, आ जाओ क़यामत तक नहीं आएंगे, मैं वहाँ चला गया, भाग गया। फिर इसने चैलेंज किया, हाँ बल्कि चैलेंज कहाँ से शुरू हो रहे हैं, मैंने चैलेंज कबूल किया, मैंने कहा ठीक है मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ आपसे। इसने कहा नहीं, रफुल दैन पर नहीं, वो तो इख्तलाफी मसाइल हैं, तुम्हारे अकीदों पे बहस होगी। जलील हो गया कि नहीं हो गया भाई? रफुल दैन और इन मसलों पर भी तो तूने इतनी आवाज़ें उठाई हैं, चैलेंज किए हैं, वो चैलेंज पड़े हुए, जलील हो गया कि लोग समझ गए रफुल दैन पे बात ही नहीं कर सकता। भाई तुम्हारे पास इतने मजबूत दलाइल हैं तो आ जाते, वहाँ से जलील हुआ। लेकिन इसके स्टूडेंट्स को ये जिल्लत महसूस, बोलो, क्योंकि जिल्लत हमेशा उसको महसूस होती है जिसको इज्जत महसूस होती हो। जो पहले से जलील हो ना, उनको जिल्लत महसूस नहीं होती। मैंने वो रफुल दैन, मैंने कहा चलो ठीक है हम बात करेंगे हजरत मुआविया पे, ये भी तो हमारे अकीदे का मसला। उसने कहा नहीं, हजरत मुआविया पे बात नहीं होगी, यहाँ भी जलील हुआ। भाई तू अगर इतना कॉन्फिडेंटली हजरत मुआविया के खिलाफ बोलता है तो बैठना। उसने कहा नहीं, बात होगी अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे। मैंने कहा चलो ठीक है, बात होगी अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे, उस पर भी भाग गया। फिर उसने कहा ऑनलाइन मुनाजरा होगा, मैंने ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया, मैंने कहा शर्तें तय करते हैं, उस पर भी भाग गया। इतनी दफा जलील हुआ है जब कोई चैलेंज। फिर अदालती खुला पे उसने बड़े बड़े चैलेंज किए थे, जब मैंने उसका जवाब रिकॉर्ड करवाया उसके बाद से अदालती खुला का झूठी मूठी जवाब भी रिकॉर्ड नहीं कराता, सवाल स्किप कर देता है। तो इसके स्टूडेंट से ज्यादा ढीठ मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। तो मौलाना इमरान सफदर साहब को आप सुन लें, उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया है उनके क्लिप्स में कि ये कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है, हवालों में गलती, अरबी तर्जमे में गलती, फजाइल अमाल पे कितने झूठ बांधे इसने। तो ये दो लोग इस कायनात में बड़े ढीठ हैं। एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले, इनको इनके झूठे पैगंबर को जितना भी जलील कर दो ना उसी की किताबों से, इनको जिल्लत महसूस, बोलो, नहीं होती। इसी तरह एक मिर्जा झेलमी जो है ना, इसके भी जितना भी इसको जलील कर दो आप, तो इसके स्टूडेंट्स ने इसको बाबा बनाया हुआ है। हम तो अपने बाबे की गलती और आराम से कह देते हैं भाई ये गलती हुई है उनसे, इंसान थे, बशर थे। हमने कहा ना चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाना कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनसे ये गलती हुई, ये आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। बाकी उनका मतलब ये था कि उनके इतने दीन की इतनी खिदमतें हैं, ये गलती माफ कर देनी चाहिए। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरे वालिद साहब ने टाइम गुजारा, वो बताते थे कितने नेक थे। हमने अपने बड़ों से सुना है कितने भाई एक आध गलती उनसे भी हो गई, हो जाती है। मुझे नहीं पता वो कौन सी गलती को गलती कह रहा है, वो तो करामतों के वाक़यात हैं, वो तो हदीस की किताबों में भी हैं, वो तो बुखारी मुस्लिम के रावियों ने भी बयान किए हैं। चलो फर्ज कर लो गलती हो गई तो हो गई, उससे क्या होता है कि ये गलती से कोई बुजुर्ग का बुजुर्गी से थोड़ी निकलता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं तो हम तो मान लेते हैं, लेकिन इंजीनियर के जो फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, वो ढीठ पने की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया है कि कलमा पढ़ लिया है अली मिर्ज़ा का, उसको आप जितना भी जलील कर दो उनको जिल्लत महसूस इसलिए नहीं होती कि एक आदमी किसी इलाके में गया और आया, कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है कि मेरी इज्जत नहीं है। लोगों ने कहा इसमें फजल की क्या बात कह रहे, अगर इज्जत होती आज मैं बहुत जलील हो जाता, लेकिन चूंकि इज्जत है ही नहीं तो अब मुझे जिल्लत महसूस बोलो होती। तो इसके जो ढीठ फैंस है ना, अभी इरशाद भट्टी ने कितना जलील किया उसको, कितना जलील किया है। हर बात में वो एक अलग बात है। जब कोई सवाल पूछा जाए, जब घुमा के उससे सवाल किया तो वो एक अलग बात है, आप पे जब आ रही है तो अलग बात है, दूसरों पे आ रही है अलग बात है। यार कमाल है यार। लेकिन उसके नीचे फैंस को देख लो, ऐसे ढीठ फैंस जिनको जिल्लत महसूस होना ही, ये जिल्लत का आखिरी दर्जा होता है कि आपको जिल्लत महसूस होना बंद हो जाती है। चर्सियों हीरोइंसियों को जिल्लत महसूस नहीं होती, जितना भी मारो, जितना जलील होना था उन्होंने हो चुके हैं। तो अब इंजीनियर और उसके फैंस ने भी जितना जलील होना था हो चुके हैं, अब उनको जिल्लत महसूस नहीं होती। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मौलाना इमरान सफदर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जो सब्सक्राइब करेंगे हाथ उठाएं, लाजमी करें। अगर आपको इन मौज़ूआत पर दिलचस्पी नहीं है, किसी की जिल्लत देखने का आपको शौक नहीं है, तो उसको आगे फैला दें। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि हम उसको जलील होता हुआ देखें, तो उस चैनल को ना क्या करना है, आपने लोगों को कह देना है, आप ना करें तो शेयर कर दें। उसमें शुरू से उनकी दर्जनों वीडियोज़ हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, किताब में क्या लिखा हुआ है, तर्जमा गलत कर रहा है। क्योंकि इसके लिए कोई बंदा, मैंने कई दफ़ा सोचा कि मैं इस काम के लिए अपने आप को फारिग करूँ, लेकिन ज़ाहिर है हमारे दूसरे काम रह जाएंगे भाई, दूसरे इल्मी काम हमारे रह जाएंगे। मैं एक ही बंदे के मैं क्यों पीछे लगूँ, इसकी हैसियत क्या है हमारी नज़र में। तो इसकी, ये तो आप लोग इसको समझते होगे कुछ, हम तो हमारी नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो पब्लिक के कहने पर कि भाई ये गुमराही फैला रहा है, तो हमने कहा चलो हम जेलम से होके आते हैं और इसके चैलेंज वैलेंज। तो मौलाना इमरान सफदर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। अच्छा, इंजीनियर क्या करता है, कैसर राजा साहब बड़े न्यूट्रल आदमी हैं, कोई मौलवी नहीं है। कैसर राजा ने इसके साथ पॉडकास्ट किया, तो जब भी कोई न्यूट्रल आदमी इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना, इसके बेचारे को ऐसी की तैसी कर देता है। लिहाजा ये पॉडकास्ट करवाता भी है अपने स्टूडेंट से। अब तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कह दिया हमें स्टूडेंट है नहीं, हमें क्यों बिलावज अपने खाते में डाल रहे हैं। तो जो न्यूट्रल आदमी जब इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना, वो इससे सवाल पूछता है, फिर पता चलता है भाई कितने पानी में। तो कैसर राजा ने इसको जलील किया अच्छा खासा, तबीयत से कोई जवाब है नहीं तो इल्ज़ाम डाल दिया कैसर राजा के ताल्लुकात हैं दीनी मदरसों से। भाई तू यार कुछ भी फेंकता है, कुछ भी फेंकता है बैठ के। बिलफर्ज अगर ताल्लुकात है भी तो इसका आपके उन सवाल से क्या ताल्लुक है, जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दो ना, जिससे भी ताल्लुक हो। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो ये हाँ, असल जो मैंने पर्ची बात रिकॉर्ड करवानी थी वो ये कि कादियानी यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ते थे। अल्लाह मौलाना उमर साहब बाबुल इस्लाम वाले, उनको भी जज़ाए खैर दे, उन्होंने भी एक्शन लिया, पुलिस थाने में रिकॉर्ड जो रिपोर्ट की उन्होंने, और हमारे सर सैयद थाने को भी सलाम है
इनके बहुत, इसलिए नहीं कि हमारा थाना है, लेकिन इन्होंने बहुत डाकू मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा है डाकुओं का मुकाबला करते हुए इन्हें। ये जो सरसैयद थाना है ना हमारे इलाके का थाना, यहाँ के एसएचओ बड़ा खानदानी है, पहले वाले जो एसएचओ वो भी और यहाँ वाले एसएचओ भी, जो अभी आए हैं नए फर्रुख भाई, वो भी खानदानी आदमी है। और यहाँ जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने अब क्या किया, जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो कादियानियों का वो जो ईदगाह जहाँ हो रही थी, उनकी तबलीग भी हो रही थी, उसको सील कर दिया इन्होंने। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है, भाई बहुत सारे काम कानूनी तरीके से शराफत से हो सकते हैं, हम खुद ही नहीं कर रहे होते। और जब इस तरह कादियानी नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, पुलिस को बुरा भला कहते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट को बुरा, जो चीज़ें उनकी बुरी हैं वो आप उनको एतराज़ करो, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत से कामों में हम बुरे होते हैं, हम खुद कोई कानूनी तरीके से तमीज से काम नहीं कर रहे होते। अब मार धाड़ वाला तरीका ठीक नहीं है। अब कादियानी ईद की नमाज पढ़ रहे थे, लोग डंडे लेके पहुंचते मारते, इससे क्या होता? दुनिया के सामने बुरा इमेज जाता है, यार ये दहशतगर्दों का मुल्क है, तो ये क्या करें? तो कोई मार धाड़ वाला तरीका इख्तियार ना करें, कानून आपके हाथ सपोर्ट करता है। अगर कहीं कादियानी छुप के तबलीग कर रहे हैं, इलाके के थाने में आप कंप्लेन करें, अगर वो थाना एक्शन नहीं लेता तो आप किसी बड़े ऑफिसर के पास जाएं, उसका बाप भी एक्शन इंशाल्लाह लेगा। तो यहाँ मौलाना उमर साहब और दीगर कुछ उलमा को पता चला, उन्होंने जाके एक्शन लिया, हमारे थाने में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका जो इबादत गाह थी, इबादत खाना था, वो बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तकलीफ तो हुई होगी मिर्ज़ा जहलमी को ठीक ठाक, वो पता नहीं क्या मसला है, लिबरल लोग उससे बहुत, जो मुल्हिद लोग हैं ना वो बहुत फेवर करते हैं उसको। मैं जब झेलम से होके आया, सारी दुनिया फतह की मुबारकबाद दे रही थी। एक बहुत मशहूर मुल्हिद है, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो मेरे बारे में कहता था मुफ्ती तारिक मसूद कभी झेलम नहीं जाएगा। मैं कहता था यार ये है तो एथियस्ट, ये मुल्हिद है, इसके लिए तो मैं और इंजीनियर दोनों बराबर है ना, क्या ख्याल है? इसके लिए, इसके हक में तो दोनों बराबर हैं, तो ये उसको फेवर क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा? अच्छा मैं होके आ गया तो भी उसके फेवर में क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि उसकी पॉलिसी नहीं है किसी से मिलना। तो मुझे लगा कि लगता है कोई आपस में कनेक्शन, बोलो मिलते हैं। दोनों ही इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, एक बता के बेड़ा गर्क कर रहा है और एक इस्लाम का लेबल लगा के बेड़ा गर्क कर रहा है कि तमाम मुज्तहिदीन अकाबिर बुजुर्गान दीन से एतमाद खत्म कर दो। जब एतमाद खत्म हो जाएगा कि लोग बेलगाम ऊंट की तरह हो जाएंगे, जैसे ऊंट बेलगाम होता है ना, उसकी कोई रुख मुतय्यन नहीं होता, तो ऐसे ही बेलगाम हो जाएंगे लोग। तो दोनों माशाल्लाह इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक बता के काम कर रहा है जो मुल्हिद है, और एक बताता ही है कि इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ, काम इस्लाम का बेड़ा गर्क करने वाला कर रहा है। इधर सवाल क्यों भाई, हम कहाँ हैं, दुल्हन के अब्बा कहाँ हैं? नॉर्थ कराची में एक दिन, तो ये पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड करवाया कि जब पुलिस अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम अपने सरसैयद थाने की पुलिस को और जो भी उलमा, मौलाना उमर साहब समेत जिन्होंने कानूनी तरीका इस्तेमाल, अगर ये डंडे वाला तरीका इस्तेमाल करते मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता, समझ रहे हो? जाके मार धाड़ ठियों ये नहीं होता, ये हम मुल्क में चलने नहीं देंगे, ये तरीका नहीं चलने देंगे मुल्क में। और जज्बाती तकरीरें, उड़ा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, जो ऐसी बातें किया करें उड़ा दो, बोले तो खुद उड़ा दे, खुद उड़ा दे जाके। मुलाकात करनी है सवा से आए माशाअल्लाह, मुझे अभी बिस्तर से मुलाकात करनी है, मैं जाऊंगा जल्दी, इधर ही मुसाफा करा दो जल्दी से। हजरत जी हम दो तालिब इल्म हम इजाज़त हदीस लेना चाहते हैं, इजाज़त हदीस बड़े उलमा से लिया करो, वो मुफ्ती मोहम्मद साहब ने जामे तुरशीद में शेखुल हदीस है, इसी तरह सबसे बड़ी खानदानी इजाज़त हदीस तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देते हैं, दारुल फरंगी में, वहाँ चले जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका वो अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं हुई, बल्कि वो यहाँ के वसाइल लूटने आया था और अपना मुकद्दर पूरा करके चला गया है, और कहते हैं अमेरिका, ये बात तो गलत है। अच्छा आगे कह रहे हैं अमेरिका तालिबान को हर महीने डॉलर देता है, अब तालिबान ने बगराम एयरबेस ही इनके हवाले किया हुआ है, मुझे नहीं पता बगराम एयरबेस हवाले किया कि नहीं किया। ये बात है अमेरिका शिकस्त खा के गया, लेकिन अमेरिका बहुत होशियार है, अमेरिका है बहुत होशियार, शिकस्त खाने के बाद भी वो आराम से बैठता नहीं है। अब वो उनको पैसे दे रहा है दबा के, और क्यों दे रहा है ये फिर अकेले में मिलेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बताऊँ, हमें मरवाने के लिए अब दे रहा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इन्होंने हमें नींबू चटाए हैं ना, तो कुछ अब हम भी इनको भी चित्रौल लगाएंगे, तो अब वो उल्टा गेम, अब गेम क्या हो गया, उलट गया। इसलिए अफगानिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी टेंशन बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो बस इसमें मैं मज़ीद कुछ तबसरा नहीं कर सकता, एहसान फरामोशी है। मुफ्ती साहब आपके कीमती वक्त में से 10-15 मिनट निकाह के हवाले से कुछ परेशानी आ रही है? निकाह के हवाले से तो परेशानियाँ ही आती हैं मेरे भाई, लड़की के घर वालों की तरफ से आ रही हैं, आने दो परेशानियाँ, फिर कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे जल्दी जाना है, आ गए दुल्हन के वकील, बस मैं ये 2-3 पर्चे हल कर दूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला दाऊद सवाल कुरान में हमें मुसलमान कहा गया, तो खुद को देवबंदी बरेलवी है, अहले हदीस कहना क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये किसने कहलवाया पहले ये समझ लो, फ़िरका, ये फ़िरके बनाए किसने हैं? हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो वो इस्लाम गलत था या ठीक था? बोलो, वो ठीक, वही चलता आ रहा है आज तक। जो उससे हटेगा और उससे हट के अलग नाम रखा वो गलत है। उलमा देवबंद ने कोई अलग दीन की बुनियाद नहीं रखी, जो इस्लाम दुनिया में जब आया बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे इलाके में सहाबा ताबईन लेकर आए, हम आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो 20 रकत तरावी लेकर आए, वो अब्दुल्ला बिन मसूद का फ़िक़ा लेकर आए थे, लिहाजा उसमें रफ़ुल दैन अब्दुल्ला बिन मसूद की राय ये थी कि ना किया जाए, ठीक है ना। तो वो सारा इस्लाम चलता चलता आया, फिर क्या हुआ, कुछ लोग अहले हदीस बने, वो एक नया फ़िरका पैदा हुआ था अहले हदीस। तभी अहले हदीसों के पेज पे अपनी पहली मस्जिद की तस्वीर भी शाया होती है, खुद अहले हदीसों के पेज पे, कि हिंदुस्तान में हमारी पहली मस्जिद। आप उलमा देवबंद की कोई पहली मस्जिद बोलो नहीं दिखा सकते।
फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी आए, उन्होंने बहुत सारे मसलों में उलमा से, उस वक्त के हिंदुस्तान के उलमा से, उस वक्त देवबंदी बरेलवी लफ्ज़ मशहूर नहीं था, उनमें बहुत सारे मसाइल से उन्होंने इख्तलाफ किया, बहुत सारे मसाइल में, और जो भी फिर उनके मानने वाले कर रहे हैं। अब हुआ ये कि पब्लिक ने फ़र्क करने के लिए कि जो बरेलवी नहीं थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो देवबंद का मदरसा था उनके अकायद वही थे जो सदियों से उलमा के चले आ रहे थे। उनसे इन्हिराफ किया जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने, नबी को आलिमुल गैब कहना, मुख्तार कुल कहना, ये सब चीज़ें उन्होंने की। तो फ़र्क करने के लिए लोगों ने इनको बरेलवी कहा, और जो इन अकीदों के हामिल नहीं थे उनको देवबंदी कहा, चाहे वो देवबंद से ना भी हों। अब मौलाना अबुल हसन अली नदवी तो नदवतुल उलमा के थे, वो देवबंद के थोड़ी थे, लेकिन उनको भी कहा क्या जाता है देवबंदी। ये देवबंदी नहीं, ये बरेलवियों से फ़र्क करने के लिए लोगों ने नाम दिया। और फिर अहले हदीस जो थे वो बहुत बाद में आए, वो तो बहुत ही बाद में आए हैं। उनकी तो पहली मस्जिद उनके ऑफिशियल पेज से शाया हुई है कि हिंदुस्तान में हमारी पहली मस्जिद, इससे पहले किसकी मस्जिदें थी, सारी हमारी मस्जिदें थी, नाम देवबंदी नहीं था, क्योंकि देवबंदी बरेलवी फिरके नहीं बने थे। तो ये फिरका जो बनाए बरेलवी बनाए है, उससे फर्क करने के लिए लोगों ने हमें देवबंदी कहना शुरू कर दिया, तभी हमारा सिलसिला नसब नबी तक पहुंचता है। हालांकि सारे देवबंदी थोड़ी थे, यानी देवबंद से थोड़ी मंसूब थे। तो वो जो सदियों पहले इस्लाम आया था, हम अब तक उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो फिक़ह हनफी ही आया था, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे अलावा जो है वो नए नए निकले हम में से, हम उसी पर है जो सदियों से इस्लाम चला आ रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? जो सदियों से चला आ रहा है, बर्रे सगीर में जो इस्लाम आया, और सिर्फ बर्रे सगीर में नहीं, अफगानिस्तान में भी, उज़्बेकिस्तान में भी, ताजिकिस्तान में भी, बुखारा में भी। इमाम बुखारी का वतन बुखारा, उसमें भी मेजॉरिटी हनफियों की है। इमाम बुखारी के अपने वतन में भी जो इस्लाम आया वो तो इमाम बुखारी से पहले आया ना, तो वो क्या था, वो भी फ़िक़ह हनफी था। तो हम तो भाई उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जो सदियों से आया। अहले हदीस कहते हैं जब फ़िक़ह हनफी नहीं था तो कौन सा इस्लाम आया, हम वो वाला इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जब फ़िक़ह हनफी नहीं था तो जो इस्लाम था। भाई जब फ़िक़ह हनफी नहीं था तो भी यही इस्लाम था जो हम फॉलो कर रहे हैं। मुरतब नहीं था, जब मुरतब हो गया, रिटर्न फॉर्म में आ गया, तो जो मुरतब अबू हनीफा के शागिर्दों ने किया उसको फ़िक़ह हनफी कहा जाने लगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे मैं बुखारी की हदीस नहीं मानता, उस हदीस को मानता हूँ जो बुखारी से पहले थी। भाई हदीस वही थी जो इमाम बुखारी की है, नाम बुखारी का इसलिए दिया कि उसका मुरतब किसने किया, उसको इमाम बुखारी ने। तो ये हनफी शाफी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ मंसूब है, लेकिन तरतीब किसी और ने दिया है इनको, बाद वाले लोगों ने, इसलिए इनकी निस्बत उनकी तरफ कर दी है। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे मैं मुसहफ़ उस्मानी को नहीं मानता क्योंकि हज़रत उस्मान के दौर में लिखा गया है, मैं उस कुरान को मानता हूँ जो उस्मान से पहले था। तो बेवकूफ़ होगा ना एक नंबर का। और भाई जो हज़रत उस्मान से पहले था उसी को मुरतब हज़रत उस्मान ने करवाया, तो निस्बत किसकी तरफ कर दी है, हज़रत उस्मान की तरफ निस्बत कर दी। तो भाई हम तो वही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, सहाबा ताबीन से चल के पूरी दुनिया में फैला, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। फ़िक़ही लिहाज से फ़र्क था, वो फ़िक़ही इख्तलाफ तो सहाबा में भी था। बाद में जितने लोग आए हैं नए नए नामों से, ये नए हैं। तो हमें जो देवबंदी कहा जाता है वो इसलिए नहीं कि हम उलमा देवबंद के बाद वजूद में आए हैं, ना 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 ना। बरेलवी फ़िरका बाद में वजूद में आया है, तो उनसे फ़र्क करने के लिए क्या कह दिया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमें सुन्नी कहा जाता है, तो सहाबा तो शिया सुन्नी नहीं थे, सहाबा में थे कोई शिया सुन्नी, हम ये कहेंगे सहाबा सारे सुन्नी ही थे, ठीक है ना, नाम सुन्नी नहीं था उनका क्योंकि शिया मजहब नहीं था। शिया मजहब बाद में आया है, तो उनसे फर्क करने के लिए जो शिया नहीं थे उनको क्या कहा जाने लगा, सुन्नी। अब कोई के सुन्नी बात का फ़िरका है, मैं नहीं मानता, सहाबा के दौर में तो ना शिया थे ना सुन्नी थे। हम कहेंगे भाई सुन्नियों के जो अकीदे हैं वो वही हैं जो सहाबा ताबीन के थे, लेकिन इनको नाम सुन्नी नहीं दिया गया था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी नाम देने की। तो जब शिया फ़िरका वजूद में आया तो फिर इनको सुन्नी कहा जाने लगा, शियों से फ़र्क करने के लिए। तो ऐसे मेरे भाई उलमा देवबंद सदियों से सहाबा ताबीन तबा ताबीन से जो जमात चली आ रही है, इस्लाम लेके आई है, वही उलमा देवबंद है, कोई नई चीज़ नहीं है। इनको देवबंदी कहा नहीं जाता था क्योंकि बरेलवी फ़िरका ही नहीं था, तो फ़र्क करने के लिए कहने की ज़रूरत थी नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये जितने भी हमें कहते हैं ना ये देवबंदी फ़िरका और फलाना फ़िरका, आप इनकी तह में जाओगे ये सब बाद की पैदावार हैं, ये सब बाद में पैदा हुए हैं। हम ही हैं जो ओरिजिनल पे, जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इस्लाम आया था, सहाबा ताबीन तबा ताबीन इस्लाम लेकर आए थे, हमारे बाप दादे शुरू से सीना बसीना तवातुर के साथ उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ उसमें कुछ गलत चीज़ें ऐड होती रही हैं, मैं नहीं कह रहा वो सारे दूध के धुले में, जो गलत चीज़ें ऐड होती रही हैं तो उनको नए फ़िरकों ने नहीं निकाला, वो इन्हीं के अंदर उलमा ने निकाला है। उनको गलत चीज़ें भी ऐड हुई हैं उसमें, तो वो उलमा ही निकालते हैं उसको। कुछ उलमा उन गलतियों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, अहले हक उनको निकालना शुरू कर देते हैं, तो निकालते भी उलमा ही हैं उनको। तो ये जो नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, ये तो सिवाय इसके कि उम्मत को तोड़ने के अलावा कोई काम इन्होंने किया नहीं है। अभी मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब गए थे ना GTV में, बड़ा झगड़ा हो गया कारी खलील साहब के साथ और लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए हुए थे। तो मैंने भी मुफ्ती रशीद अहमद साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तो TV पे बड़ी बहस हो रही है। तो कहने लगे मुझे उलमा मना कर रहे हैं, ये इख्तलाफी मसाइल TV पे मत छेड़ो। मैंने कहा ये बहुत गलत कर रहे हैं जो उलमा कह रहे हैं आप, या तो सिरे से कोई भी ना छेड़े, कोई भी ना छेड़े। अगर सामने वाला छेड़ रहा है आप चुप नहीं बैठो। फिर इख्तलाफ का जिम्मेदार वो होता है जो पहल करता है इख्तलाफ में, दिफा करने वाले की तरफ इख्तलाफ की निस्बत नहीं की जाती। उम्मत रफुल यदैन के मसाइल निमटा चुकी थी, किसी ने इमाम शाफी को फॉलो किया, किसी ने इमाम अबू हनीफा को फॉलो किया, दोनों तरफ दलाइल। इमाम तिरमिजी ने लिखा है ना, ऐसे थोड़ी लिखा कि बहुत सारे सहाबा रफुल यदैन नहीं करते थे, इस पे बड़ी बहसें हो चुकी। अब उम्मत ने किसी ने इख्तियार कर लिया रफुल यदैन करने वाले को, किसी ने कर लिया नहीं करने वाले, खत्म हो गई थी ये बहस उम्मत में। जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है, जो कर रहा है वो भी ठीक। मैंने शाफियों के महल्ले में आँख खोली है, बहुत तवील टाइम मेरा शाफियों के साथ गुजरा है। वो हमारे साथ जोर से आमीन भी कहते थे, रफुल यदैन भी करते थे, हमने कभी जिंदगी में उनको नहीं छेड़ा, ना उन्होंने कभी हमें जिंदगी में छेड़ा।
मैंने जब देखा शाफी लोग रफुल यदैन करते हैं, मैंने अपने वालिद साहब के पास आया, मेरे वालिद ने उलमा की सोबत में टाइम गुजारा है, बहुत बड़े बड़े उलमा, तो मैंने वालिद साहब से पूछा अबू ये यूं क्यों करते हैं? उन्होंने कहा बेटा इमाम शाफी भी बरहक हैं, वो उनकी राय को ये लोग फॉलो करते हैं, उनकी तहकीक ही है। लेते तो हम सब नबी की राय हैं, लेकिन नबी की राय को समझने में, नबी के अमल को समझने में इख्तलाफ होगा तो फिर उसमें बात होती है। तो बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा बेटा ये भी ठीक है, खत्म, जोर से आमीन भी ठीक है, आहिस्ता भी ठीक है, खत्म किस्सा। उसके बाद से हमारा कभी किसी शाफी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब मैं किसी शाफी को जाके छेड़ता कि तू रफुल यदैन करता है, हमारी राय ये कि आखिरी वक्त रफुल यदैन ना करने का है, या शाफी हमें छेड़ता कि बुखारी की हदीस से रफुल यदैन करो, क्यों नहीं कर रहे, तो इख्तलाफ की बुनियाद फिर वो रखते ना, वो तो कभी नहीं रखी। किसी शाफी को नहीं हमने देखा बहस करते हुए बिला वजह। मसला क्या है? मसला अहले हदीसों के साथ है, सबके साथ नहीं। मैं अल इतलाक किसी अहले हदीस को बुरा नहीं कहता, बहुत सारे मुतदिल भी मैंने देखे हैं इनमें, लेकिन ये बर्रे सगीर में इख्तलाफी मसाइल की बुनियाद डाली किसने है इस पे बहस करने की? क्या ये हनफियों ने डाली है? ये डाली अहले हदीसों ने। इन्होंने और बड़ी शिद्दत के साथ चैलेंज कर करके कि ये अंधे मुक़ल्लिद हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। फिर हम अगर जवाब देंगे तो लोग कहते हैं देखो उम्मत कहाँ जा रही है, गजा में क्या हो रहा है, और ये रफुल यदैन पे झगड़े कर रहे हैं, ये 3 तलाक पे झगड़े कर रहे हैं। भाई झगड़ा हम नहीं कर रहे, हम जवाब दे रहे हैं उसको। झगड़ा वो कर रहा है कि उम्मत जब एक चीज पे मुत्तफिक हो चुकी थी, आपने लाके एक शुर्री क्यों छोड़ दी उम्मत में? कोई और काम करते आप। इसलिए टीवी पे अगर कोई बैठ के हमारे सामने इख्तिलाफी मसाइल छेड़ेगा, हम उसको तबीयत से जवाब देंगे। ये ना समझे कि हम खामोश रहेंगे उसके सामने। उस वक्त जवाब ना दिया, अगले दिन दे देंगे। हर वक्त इंसान के दिमाग में दलाइल मुस्तहज़र नहीं होते, लेकिन फिर उस लड़ाई की निस्बत उसकी तरफ होगी जिसने ये शुर्री छोड़ी है। मैं क्यों कारी खलील के खिलाफ बोला हूं? मैं पहले कभी बोला मैंने उनके खिलाफ? हमारा मसाइल में इख्तलाफ है। जब मैंने उनके क्लिप देखे कि आप अपनी राय भी देते हो, राय भी गलत होती है, और दूसरे पे थोपते भी हो, और दूसरे को बुरा भला भी कहते हो, जबकि आपकी राय में जान नहीं है। इतना तकब्बुर ये नहीं चलेगा भाई। ये अपनी जहालत आप दूसरों को क्यों दिखा रहे हो? कारी खलील साहब दलील दे रहे हैं कि हनफी लोग कहते हैं औरतें सिमट के नमाज पढ़े, और ये अंधी तकलीद में ऐसा करते हैं, और कसम उठा के कह रहे हैं कि अबू हनीफा की तकलीद में कहते हैं कि औरत सिमट के नमाज पढ़े। तो एक तो मसला गलत बयान कर रहे हो, और ऊपर से तकब्बुर इतना कि हनफियों को गलत नहीं कह रहे आप, अबू हनीफा को गलत कह रहे हो, इमाम शाफी को गलत कह रहे हो, इमाम अहमद इब्न हंबल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं उनको गलत कह रहे हो, इमाम मालिक तबा ताबईन में जिनको पूरी उम्मत जमा है उनके ऊपर तक़वे और इल्म पर, उनको गलत कह रहे हो। लेबल हनफियों का लगा रहे हो आप। तो कारी साहब हम इतने सीधे नहीं हैं जितना आपने हमें समझ लिया है। और बार बार मैं कहता हूँ, ये मसला बयान करता हूँ, बार बार कहते हो कि जी मुफ्ती साहब इस पे कोई हदीस दिखाओ कि औरत मर्दों की तरह नमाज पढ़े। फिर जब हम कहते हैं कि आप ही हदीस दिखा दो कि औरत मर्दों की तरह सफा मरवा में दौड़ेगी नहीं, चलेगी, इस पे कोई हदीस दिखाओ। कोई है हदीस? कोई हदीस नहीं। क्यों कहते हो औरत चलेगी दौड़ेगी नहीं? उम्मत का तवातुर। औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, जोर से नहीं कहेगी। क्या दलील है? उम्मत का तवातुर। हालांकि जिस हदीस में यह है कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी, ऐसी ही हदीस में यह ऐसे हज करो जैसे मैंने किया। तो नबी तो दौड़े हैं, नबी ने तो रमल किया है पहले 3 चक्रों में। आप औरत को रमल क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे रमल? इसलिए कि भाई किसी हदीस में रमल से मना नहीं किया, लेकिन उम्मत का तवातुर क्या है बगैर रमल के? तो उम्मत का तवातुर एक बहुत बड़ी दलील है। तो जब तवातुर अमली से औरत का दौड़ने के बजाय चलना साबित हो सकता है, तवातुर अमली से जोर से के बजाय आहिस्ता लब्बैक कहना साबित हो सकता है, और तवातुर अमली से रमल ना करना साबित हो सकता है, तो तवातुर अमली ही से औरत का सिमट के नमाज भी साबित है। अब इसकी आप हमसे दलील पूछो कि तवातुर अमली में औरत का सिमट के नमाज पढ़ना कहाँ है, ये हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम कहेंगे अबू हनीफा की राय भी है, इमाम शाफी की भी, इमाम अहमद की भी, इमाम मालिक की भी, और इमाम बुखारी ने सिर्फ एक ताबिइया का कौल नकल किया है कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। इसका मतलब बाकी सब किस तरह पढ़ती थी? औरतों की तरह पढ़ती थी। उस जमाने में इतना मशहूर था ताबिईन के दौर में। तवातुर अमली से साबित। अगर इस तवातुर अमली को आप साइड पे लगा दोगे तो 20 मसाइल नमाज के चेंज हो जाएंगे। तो इतना गलत मसला बयान कर रहे हो। और अगर करना था तो अरब उलमा की तरह बयान। अरब कैसे बयान करते हैं? कहते हैं हमारी ये राय है, बस खत्म, चुप। ये अपनी राय भी थोपते हैं, और जब तक हनफियों को रगड़े ना लगाएं और जलील ना करें, इनको चैन नहीं आता। तो फिर मेरा लहजा तो ऐसा होगा ना, फिर लोग कहेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब देखो कारी खलील के खिलाफ कैसे चीख रहे हैं। ये आदाब है, इस्लाम ने ये आदाब सिखाए हैं। तो पहले कौन चीखा है? पहले आप चीखें, और चीखे भी ऐसे आपको शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, मेरे तंज भी कर रहे हैं। तो वो ये कि वो फिर मैंने मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद से कहा कि अब कारी साहब अगर टीवी के प्रोग्राम में ये हदीस पढ़े ना कि नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें एक समझी जाती थी, वहीं पकड़ना है कि हजरत ये इकट्ठी का लफ्ज़ दिखाओ, आप तर्जमा गलत क्यों कर रहे हो? ये अंधी तकलीद में है कि नहीं है? बार बार एक चीज़ बताई जा रही है, यार हदीस का तर्जमा तो सही करो भाई। तर्जमा ढटाई के साथ आप गलत कर रहे हो, और बने हुए मुज्तहिद आप। जो तर्जमा सही ना करे हम उसको फॉलो करेंगे? अबू हनीफा को छोड़ के हमारा दिमाग खराब है क्या? पागल है क्या? तो फिर कवारियत की बुनियाद उलमा देवबंद ने नहीं रखी है, इन सब लोगों ने रखी है जो नए नए बाद में आए हैं, जिनकी पहली मस्जिद इन पेज पे छाया हुई है कि अहले हदीसों की हिंदुस्तान में पहली मस्जिद। इससे पहले मुसलमानों की मस्जिदें हुआ करती थी जो हम थे। समझ में आ रही है बात? फिर भी मैं सब अहले हदीसों को एक लाठी से नहीं हाँकता। ये मेरा ज़र्फ है कि हमारा मसलकी इख्तलाफ हो के भी हम इनमें बहुत सौ को मोतदिल समझते हैं, अहले समझते हैं, जिनमें मौलाना हिशाम इलाही साहब हैं जो लाहौर वाले मोतदिल आदमी हैं। उन्होंने भैंस पे एक मसला रिकॉर्ड करवाया कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, हालांकि ये भी इजमाई उम्मत से साबित है भैंस की। लेकिन चलो यार, उन्होंने कहा हमारी राय है, अगर कोई से इख्तलाफ करता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। ऐसे भी हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे अहले हदीस क्या है? शार्ट है। मोतदिल भी हैं, इनमें बहुत कम है। उधर वजीराबाद में थे एक अहले हदीस आलिम, बड़े मोतदिल थे। वहाँ लोगों ने बताया
मस्जिद के इमाम हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं टोका उन्होंने रफुल दैन करते हो नहीं करते। बल्कि एक आदमी ने उनसे पूछा कि हजरत जो रफुल दैन नहीं करते उनकी नमाज होती है? उन्होंने कहा यार इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन सदियों से बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते आ रहे हैं, उनकी नमाजों को मैं गलत नहीं कह सकता। ठीक है, हमारी तहकीक है रफुल दैन करना चाहिए, लेकिन मैं उनको गलत। तो ऐसे भी अहले हदीस हैं, लेकिन मार्केट में क्या है, शार्ट है। लेकिन बहरहाल ये फिरकों की बुनियादें इन्हीं मुतशद्दिद लोगों ने डाली हैं, जो मुतशद्दिद अहले हदीस हैं। हाँ, इनमें कुछ देवबंदी भी मुतशद्दिद हैं, मैं इनको भी दूध का धुलावा नहीं समझता। कुछ ऐसे देवबंदी मार्केट में हैं जिन्होंने हर गलत को सही करार देने का ठेका लिया हुआ है। और अहले हदीस की अगर कोई बात 2 और 2 4 की तरह भी सही होना साबित हो जाए, फिर भी सिर्फ इस बेस पे कि उनके किसी बुजुर्ग ने लिखा होता है कि ये नहीं है। ऐसे भी देवबंदी हैं, हमारे देवबंदियों में भी हैं ऐसे लोग जो ये करते हैं ये काम कि एक बात का 2 और 2 4 की तरह साबित हो गया, गलत है भाई। अगर अहले हदीस ने कह दिया तो अब इसलिए थोड़ी कि अहले हदीस अगर कह देगा तो सही बात ही कहेगा तो गलत ही कहना है, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने फेवर कर दिया किसी मसले में अहले हदीस को तो मेरी शामत आ गई, अबे ये तो गैर मुक़ल्लिद हो गया, अबे तो ये हो गया, अबे ये तो ये हो गया। तो ऐसे हमारे यहाँ भी हैं। तो मेरा मकसद देवबंदियों का दिफा करना, ये अहले हदीसों की मुखालफत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये बताने कि फ़िरक़ों की बुनियाद हमने नहीं रखी है। देवबंदी हमारा नाम नहीं है, शुरू से हम मुस्लिम ही हैं। हाँ, फ़िक़्ह में अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं, तो देवबंदी हमारा नाम पब्लिक ने रखा है। और रखा क्यों है? बरेलवियों से फ़र्क करने के लिए। जैसे सुन्नी हम नहीं है, साहबा ना शिया थे ना सुन्नी थे, लेकिन सुन्नी हमारा नाम पब्लिक ने रखा और फिर उलमा ने एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को। क्यों रखा? शियों से फ़र्क करने के लिए। वरना सुन्नी जैसे हमेशा से थे, ऐसे हनफी भी नबी के दौर में भी थे, शाफी भी थे। इस माना में नहीं थे कि इमाम शाफी को, तो इमाम शाफी तो आए बाद में। उन मसाइल में इमाम शाफी के मसाइल भी कुरान और सुन्नत से साबित हैं, इमाम अबू हनीफा के मसाइल भी कुरान और सुन्नत से साबित हैं। तो इस माना में ये चारों फ़िक़्ह जो है नबी के दौर से चले आ रहे हैं। समझता है कि नहीं समझता है? अबे तेरी शादी क्या, तू ही आया था दुनिया में जो दूल्हा बना है, बार बार टोक रहा है शादी कराओ शादी कराओ। हमारी भी शादी हुई थी भाई, चल बे कौन है भाई? नहीं, अब इसकी थोड़ी देर से पढ़ाऊंगा मैं, इसको तपाऊंगा मैं। ये 3 पर्चियां पढ़ लूं? नहीं, अभी दूसरी की बातें ना करें, कि सुसर बैठे हुए हैं, बहुत मुनासिब नहीं है बिल्कुल। बस मैं 3 पर्चियां पढ़ लूं, फिर इसका पढ़ा रहा हूं। कपड़े पहना डाल दिया तो जल्दी है ना, दूल्हे की अब शादी देर हो रही है भाई। 3 दफा वॉशिंग मशीन से पानी गुजार दिया तो कपड़ा पाक हो गया, कि नापाकी थोड़ी लगी हो ज्यादा लगी हो? बस करो, सवाल मत दो, ये मारेगा पकड़ के मारेगा, बोलेगा बर्दाश्त की इम्तिहान मत लो। मेरा कुरान में मुसलमान क्या हो गया देवबंदी, इसलिए हम अपने नाम के साथ देवबंदी लगाते भी नहीं, मुसलमान ही कहा करो हमें, मैंने तो हटवा दिया है। लड़की के लिए कोर्ट से तलाक लेने का शरई तरीका कि एक वकील कहता है कि ये कार्रवाई कानूनी तरीके से फौरन करूंगा, जबकि दूसरा वकील कहता है इसमें कुछ अर्सा लगेगा। अबे भाई, शरई तरीका कोर्ट से खुला लेने का क्या है वो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। पहली बात, औरत 2 गवाहों से साबित करे मुझ पर इस नौयत का जुल्म हो रहा है। सबसे पहले तो उलमा से रब्ता करे कि मैं अपने शौहर से अलहदगी चाहती हूँ, क्यों चाहती हूँ, ये भी रीज़न वैलिड रीज़न हो। वैलिड रीज़न क्या होता है? नामर्द है, या नान नफ़ा नहीं दे रहा, या बेतहाशा मारता पीटता है, कोई वैलिड रीज़न हो तो वो बताए। तो उलमा फिर उसको बताएंगे, दारुल उलूम कुरंगी चली जाए, जामिया रशीद चली जाए, बेनूरी टाउन चली जाए, बड़े बड़े मदारिस हैं, कहीं भी चली और जाए तो लिख के वो बताए कि भाई तो उलमा पहले उससे पूछेंगे भाई क्यों चाहती हो खुला, कोई वैलिड रीज़न, खुद उलमा उसको बता देंगे आपकी ये रीज़न वैलिड रीज़न नहीं है। अगर कोई वजह ना हो, यानी शौहर कोई जुल्म नहीं कर रहा, लेकिन औरत कहे कि मुझे पसंद ही नहीं है, मैंने रहना ही नहीं है, तो फिर उलमा उसके शौहर को बुला के कह देंगे भाई छोड़ दो, उसको नहीं रहना चाहती। अगर वो छोड़ दे तो किस्सा ही खत्म, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। अगर वो नहीं छोड़ता फिर उलमा कहेंगे भाई आपको अपने शौहर के साथ रहना पड़ेगा, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और कोई खुला की वैलिड रीज़न यानी तनसीख़ निकाह की वैलिड रीज़न भी नहीं। और अगर वैलिड रीज़न हो, उलमा चेक करके देख लें भाई औरत ये कह रही है, तो फिर उलमा उसको खुद तरीका बता देंगे। वो तरीका यही है कि 2 गवाह लेके कोर्ट में जाए, केस करे और 2 गवाहों से ये साबित करे कि मेरा शौहर ये जुल्म मुझ पे कर रहा है, लिहाजा मेरे शौहर को बुला के या तो उसको इस जुल्म से रोका जाए, पाबंद किया जाए, या उसे कहा जाए मुझे छोड़ दे। अदालत शौहर को नोटिस भेजेगी, वो नोटिस शौहर को मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि वो अननोन नंबर पर नोटिस भेज दिया, पता ही नहीं। वो शौहर को नोटिस मिले, शौहर को पता चल जाए, शौहर अदालत में आके केस की समाअत करे, साबित कर दे कि ये जुल्म मुझ पे नहीं हुआ तो ठीक है, सॉरी मैं नहीं कर रहा जुल्म, तो ठीक है, अदालत केस को खारिज करेगी। और अगर साबित ना कर सके, साबित हो जाए उसके ऊपर कि ये जालिम है, तो अदालत उसको कहेगी आप इसको डिवोर्स दें। कुछ जुल्म तो ऐसी नौयत के होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, जैसे नान नफ़ा नहीं दे रहा, फिर अदालत कहेगी भाई अब आप बैंक में चेक की शक्ल में देंगे आप और अदालत में जमा कराएंगे नान नफ़ा। वो किसी चीज़ पर राजी नहीं होता तो फिर अदालत क्या करेगी, उसको तनसीख़ निकाह की डिग्री जारी कर देगी। अगर औरत ने 2 गवाहों से जालिम होना साबित कर दिया, कोर्ट ने नोटिस भेजा शौहर के पास, शौहर को नोटिस मिल गया और शौहर नहीं आ रहा, जानबूझकर ढीठ बना हुआ है, तो भी ये इसकी अलामत समझी जाएगी कि शौहर ने मान लिया कि मैं जालिम हूँ, तो भी वो अदालत तनसीख़ निकाह की डिग्री जारी कर सकती है। तो कोई वैलिड रीज़न होना, सबसे अहम पॉइंट ये है कि रीज़न वैलिड हो। वैलिड रीज़न के बगैर सिर्फ ये है कि मुझे गफ़ार पसंद है, सत्तार पसंद है, वसीम पसंद है, ये मुझे अपने मियाँ की शक्ल पसंद नहीं है, ये तलाक की तो रीज़न बन सकती है। जैसे नबी के दौर में ऐसे ही एक सहाबिया ने कहा मुझे अपने शौहर की सूरत पसंद नहीं है, तो नबी ने उनके शौहर को बुला के कहा इनको डिवोर्स दे दो, उनके शौहर ने दे दी तो ठीक है, तो शौहर डिवोर्स दे दे, फिर तो शक्ल पसंद ना हो, कुछ भी पसंद ना हो, आप कह सकती हो। लेकिन अगर ये नहीं है तो भाई फिर ऐसा नहीं होता, जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता। इतना पावरफुल जज को अल्लाह ने नहीं बनाया, ये ताकत तो नबी के पास नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आई हैं, बार बार कह रही हैं कि मैं शौहर के पास जाना चाहती हूँ, आपने नहीं भेजा। इसी तरह नबी के पास जब केस आए हैं 3 तलाकों के, तो आपने उसको नाफिज किया है, तो ये नबी के पास अथॉरिटी नहीं थी, तो जज के पास कहाँ से आ गई? हजरत हम दो मुल्तान से आए हैं आपसे मिलने, 3 दिन से आपसे मिलने के लिए, मैं बता दी बिल्कुल सिग्नल काम नहीं कर रहे, मुझे जाने दो।
भाई बाद में मिलेंगे, अभी एक से मिले ना तो लाइन लगेगी मिलने वालों की, इसलिए अभी मैं बहुत थका हूँ।